श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघनाञ्जनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगले भूताणं विमलाणं नानिदंसनमयारं त्रैलोक्यस्य हियाणं नमोऽस्यासवसीताणम् हरिहन्ताणं प्रणवसिद्धाणं नमो नायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। कभी चाह के अनुसार राह मिलती भी है और कभी चाह के अनुसार राह नहीं भी मिलती। जब जीव सम्यक पुरुषार्थ करता है तो वह अपनी चाह के अनुसार राह भी प्राप्त कर लेता है, पर अक्सर इन जीवों के साथ यही होता रहा कि वह चाह तो बहुत अच्छे कार्य की करता है और राह बिल्कुल उसके विपरीत कार्य की करता। यहां बैठा प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति चाह तो सुख की करता है, पर राह तो मात्र और मात्र दुख की ही पकड़ पाता। और यही कारण है कि वह कभी चाह के अनुसार राह को प्राप्त कर भी लेता है और कभी नहीं कर पाता। इस जीव की इस दशा को और इस अवस्था को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता। आज तक कितनी सारी चाह व्यक्ति जीवन में लेके चलता है। भले ही बचपन की चाह अलग थी, युवावस्था की चाह अलग थी, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की चाह अलग अलग थी, पर प्रत्येक समय की चाह सबके पास थी। और ये भी ज्ञानचंद जी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जीव जितनी चाह करते हुए धन दौलत और विषय भोगों को प्राप्त करता है, उतनी ही वह नरक और दुर्गति की राह पकड़ लेता है। जीव ये सोचता है मैं तो
बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मेरी चाह है, इतना तो मुझे चाहना ही चाहिए, पर वह उन विषय भोगों के पीछे जो चाह करता रहा, वो ही आज तक जीवन की सच्ची राह से उसे गुमराह करने का कारण बनता। सुख का साधन तो मात्र एक ही था, मात्र और मात्र सुख का साधन तो एक ही था, जो शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष या मोक्ष का मार्ग था। पर जीव भ्रमित होकर उस स्वर्गों के सुख की चाह करता करता रहा। कभी मनुष्य बनकर इंद्रिय सुख की चाह की, नरक गति में भी हम सबने सुख की चाह की, तिर्यंच बन के भी सुख की चाह की। पर जितनी सुख की चाह थी, क्या कुबेर जी वैसी ही सुख की राह थी? दो शब्द समझ में आ रहे हैं, चाह और राह। संसार के प्रत्येक जीव की चाह तो सुख की है, पर राह बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध। हर व्यक्ति चाहता है मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, मुझे मोक्ष का सुख मिल जाए, मुझे संसार से अतीत होने का पुरुषार्थ करने का सुख मिल जाए, पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि राह उसकी विपरीत थी। जब तक विपरीत चाह और विपरीत राह रहेगी, तब तक शाश्वत सुख की मंजिल मिलने वाली नहीं है। अरे शाश्वत सुख की मंजिल तो बहुत बहुत दूर है। संसार की ही क्या मंजिल जो बचपन में और युवावस्था में सोची थी, वह हमें मिल गई? नहीं मिली, मुमकिन नहीं है। जो मंजिल की चाह भीतर प्रत्येक जीव की थी, वह प्रत्येक जीव उस मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पाए। और स्वाभाविक सी बात है, जब मंजिल नहीं मिलती, राह नहीं मिलती, तब व्यक्ति फड़फड़ाता है, तड़पता है। कभी सर्प को देखा? सर्प को देखा? वह सर्प भी प्रयास करता है कि मैं वामी में घुस जाऊं, वामी के लिए, बिल के पहुंचने के लिए कुछ स्थान मिल जाए। और जैसे ही उसे वामी का छेद नहीं मिलता, वामी का बिल नहीं मिलता है, वह यहां वहां अपने फण को मारता रहता है। क्या संसारी जीवों की यह स्थिति नहीं है? उसने कभी घर परिवार में सुख की चाह की, कभी धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुख की चाह की, पर वह मात्र चाह ही करता रहा, सच्ची राह पकड़ नहीं पाया। और इसी कारण से जहां पहुंचता था, वहां कहीं ना कहीं अपने फण को पटकते पटकते पूरा जीवन बर्बाद कर। तपस्या तो हुई, कर्मों की निर्जरा भी हुई, पर कर्मों की ऐसी 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 निर्जरा हुई, जो कर्मों की निर्जरा कोई काम की नहीं थी। आप भी तो करते हैं ना तपस्या, दुकान चलाते चलाते, दुकान चलाते चलाते। मुन्ना भैया कितनी कितनी तपस्या करते हैं आप। बस अच्छा सारंग चलता हो, अच्छा सीजन चलता हो, तो ये बोध नहीं होता है कि हम भोजन करें कि नहीं करें। सुबह दोपहर शाम रात पूरा दिन निकल जाता है, पर यह बोध नहीं हो पाता कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी चाह क्या थी और हम राह कौन सी पकड़ रहे। पूरा समय उस दुकानदारी करते समय, माँ भोजन बनाते समय। आप लोग भोजन बनाते हो माताओं? माताओं भोजन बनाते आप लोग? मौन है आप लोगों का? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते बनाते भी कितनी सारी तपस्या आप लोग करते हो, नहीं करते? कभी हाथ जल जाता है, कभी उंगली कट जाती है, कभी 2-2 घंटे पानी तक मुख में नहीं डलता। पर विश्वास मानना, ये आपकी तपस्या काम की नहीं है। ऐसा भी समय आता है दुकान में कि वह शाम की अंधों की समय भी नहीं मिलता। सोचता है ठीक है, पैसे तो आ रहे, कल कर लूंगा अंधों, घर जाके पानी दूध तो पी लेंगे।
वह भले ही आपने भोजन का त्याग कर लिया, भोजन नहीं मिला, आपने इस शरीर को बहुत कष्ट दे दिया, पर विश्वास मानना वह तपस्या काम की नहीं थी, वह आपके लिए निर्जरा करने वाली नहीं थी। निर्जरा भी होगी, निर्जरा भी होगी, पर वह अकाम निर्जरा होगी, क्योंकि मात्र वह जो तपस्या, वह त्याग आपने किया है, मात्र विषयों की चाह के पीछे किया है। बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जीव तपस्या तो करता रहा, त्याग भी करता रहा, दान भी करता रहा, धर्म भी करता रहा, पर मात्र और मात्र भोग के लिए। बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवंतों ने दिया, धम्मम भोग निमित्तम न चु कम क्षय निमित्तम। क्यों नहीं जीव आज तक कल्याण कर पाया? मनुष्य बनने के बाद, कल हम समझ रहे थे, मनुष्य पर्याय के वे 4 मौके मिले, देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, धर्म आयतन, तपस्या करने के लिए उत्कृष्ट शरीर, सब कुछ मिला, पर फिर भी धर्म का फल प्राप्त करते हुए, हम कर्मों की निर्जरा करते हुए भगवान नहीं बन पाए। क्यों नहीं बने? क्योंकि धर्म मात्र हमने भोग के लिए किया, भोग की सामग्री इकट्ठी करने के लिए किया, और मात्र विषयों की चाह की पूर्ति के लिए किया। सच्चा धर्म ढंग का आज तक किया ही नहीं। पक्का है, पक्का है, ऐसा ही है। आज तक धर्म तो किया, पर धर्म का ढोंग किया, ढंग का धर्म। अंतर समझ में आ रहा है मां? ढंग और ढोंग। ढोंग का तो धर्म हमने खूब किया, एक साथ 4 काम किए, पूजा भी चल रही थी, भगवान की अभिषेक शांति धारा भी देख ली, पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय के 2-4 पन्ने भी पलट लिए। ये हम ढंग का धर्म नहीं, ढोंग का धर्म कर रहे थे, मायाचारी कर रहे थे। ऐसा ही है अरुण भाई, ऐसा ही है। एक साथ हम 4 काम करना चाहते और ये सोचते, देखो हम कितने धर्मात्मा, हमने स्वाध्याय भी कर लिया, शांति धारा भी देख ली, पूजा भी कर ली, स्वाध्याय हो गया, सब हो गया, इतना सारा काम करके आए 1 घंटा में। गज स्नान करके आए हो, गज स्नान करके आए हो। जैसे हाथी तालाब में डूबता है, नहाता है, स्वच्छ होता है, और जैसे ही बाहर आता है पुनः मिट्टी उठा के शरीर पे डाल लेता है। मां बिल्कुल यही परिणति हमने की। एक समय में सदमस्त का एक ही काम होता है। अगर हम 4 काम कर रहे हैं तो हम अपने साथ छल कपट करते हुए मायाचारी कर रहे हैं। कि शांति धारा देख लो, कि पूजा कर लो, कि स्वाध्याय कर लो, कि अर्घ्य चढ़ा लो, कि पाठ कर लो, कि जिनवाणी सुन लो, पर 4 काम एक साथ करने, क्योंकि समय महाराज जी 1 ही घंटे का है और हम ही धर्म नहीं करेंगे, हम ही प्रवचन सुनने नहीं आए तो कौन का कहे। समस्या तो यही है, आपने चौका नहीं लगाया, आपने जिनवाणी नहीं सुनी, आपने पूजा नहीं की, मात्र दिखावे के लिए, ढोंग के लिए धर्म करते आए, तपस्या करते आए, इसलिए आज तक दुर्गति को प्राप्त करते रहे। जो कुछ भी किया हमने धर्म किया, घर गृहस्थी बसाई, मात्र विषयों की चाह थी, प्रशंसा की चाह थी, लोग प्रशंसा करे कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, बहुत काम करते, बहुत स्वाध्याय करते। मां, एक काम एक ही समय में होता है, 4 काम एक साथ हो ही नहीं सकते। हम पुण्य की जगह वहीं पर पाप कमा रहे हैं। जो सविपाक निर्जरा हम तपस्या से, धर्म ध्यान से कर सकते थे, वही सविपाक निर्जरा की जगह हमने अविपाक और अकाम निर्जरा करते कर्मे कर्मों का बंध और आश्रव ही प्राप्त किया। नहीं समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है जीव अपनी भूल को, कि आज तक उस जीव ने कितनी बड़ी भूल कर ली। कार्य तो वो करता रहा, प्रति समय उस तपस्या करते समय वह ये भूल चुका था कि मैं सविपाक निर्जरा कर रहा हूं कि अविपाक निर्जरा कर रहा हूं, कार्यकारी निर्जरा कर रहा हूं कि अकाम निर्जरा करते हुए अपने समय को मैं बर्बाद कर रहा हूं। क्योंकि जीव बहुत सारे कार्य और बहुत सारी तपस्या आज तक करते 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 हुए आया है, पर फिर भी वह उस
तपस्या के फल को प्राप्त नहीं कर पाए। माँ, क्या आज तक कभी आपने तपस्या नहीं की? खूब व्रत, खूब उपवास, सब कुछ हमने कर लिया, पर फिर भी उसका फल क्यों नहीं मिला? कितने सारे व्रत आपने आज तक कर लिए, रोहिणी, रवि व्रत, सब व्रत हमने कर लिए, पर वे व्रत कार्यकारी नहीं हुए, कर्मों की निर्जरा के लिए फलीभूत करने वाले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्येक कार्य, धर्म के कार्य, तपस्या मात्र भोगों की और विषयों की चाह के लिए किया है, सच्ची राह प्राप्त करने के लिए आज तक नहीं किया। ये जो आपकी तपस्या, ये साधना है, ये मात्र और मात्र एक तरफ से कर्मों की निर्जरा करते समय, दूसरे समय से वह कर्मों का आश्रय बंध करने के लिए निमित्त बनने वाली। क्यों छतरपुर की माताओं, आप लोग छाछ दही से मक्खन निकालते हो? नहीं निकालते? मक्खन नहीं निकालते? कैसे निकालते? पहले तो रई चलती थी, आज भले ही बटन से है, पर जो उस रई को रस्सी बंधी होती थी, एक तरफ से छूटती है, एक तरफ से लपेटती है। बिल्कुल ऐसी ही वर्तमान का धर्म और वर्तमान की तपस्या सभी जीवों की हो चुकी है, जिसके कारण से निर्जरा तो करता रहा, पर उसकी वह निर्जरा अकाम की, कोई काम की नहीं रही। कितनी कितनी साधना और कितनी तपस्या की उस रावण ने भी नहीं की। रावण ने भगवान की भक्ति की, साधना की, तपस्या की, कितना ज्ञानी, कितना पंडित, पर क्या कर पाया? कर्मों की निर्जरा करके अगर सच्चे भावों के साथ वो तपस्या करता, भक्ति करता, तो शायद उसी भाव से भगवान बन जाता। इतनी शक्ति उसके पास उस समय पे थी, पर क्या करे? कहीं ना कहीं भीतर की खोट थी, विषयों की चाह थी, इसलिए राह सहित होने पर भी चाह गलत थी, इसलिए वह राह पर मंजिल नहीं मिल पाए। दो ही बातों पर चर्चा चल रही थी, चाह और राह। चाह तो बिल्कुल सही थी, भगवान की भक्ति, तपस्या, साधना, पर चाह के साथ साथ जो राह के साथ साथ जो चाह थी, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं थी, समान नहीं थी, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। राह वही थी जो भगवत्ता देने वाली थी, पर उस राह में चाह विषय भोगों की थी। मैं उसको जीत लूंगा, मैं उस भूमि गोचरी को सिखा दूंगा। थोड़ी सी भीतर में बैठी हुई वे कसाय की गांठ, वह विषयों की चाह, उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए, संसार को दीर्घ करने के लिए कार्यकारी हो गई थी। प्राप्त कुछ नहीं कर पाया। सीता को वह प्राप्त कर पाया? मात्र पकड़ के लाना प्राप्त करना नहीं होता। कुछ कर पाया सीता के साथ? नहीं कर पाया। पर फिर भी भीतर वह चाह बैठी थी, उस कारण से वह सच्चे राह पर चल नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति इस संसारी जीव के साथ भी है। विषयों के पीछे, भोगों के पीछे आज कितनी 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 पाप की क्रियाएं व्यक्ति कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा। ये खुशियां मनाने का समय नहीं है माताओं, कि हम तो महाराज जी इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतना सब कुछ कर लेते हैं। नहीं करते हैं। ये मात्र धर्म की क्रिया हम ढोंग के लिए कर रहे हैं। सच्चा ढंग अभी जीवन में हमने सीखा ही नहीं है। किस प्रकार से क्रिया करनी होती है, किस प्रकार से धर्म होता है, इसकी बात ही अगर हमने नहीं जानी, तो चाहे आप मनुष्य बनो, चाहे देव गति में पहुंच जाना, पर वहां देव गति में भी देव दुर्गति मिलेगी। बहुत सारे जीव राजेश जी आज इसलिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कि स्वर्गों में भी जाकर भोग मिलेंगे, स्वर्गों में भी जाकर भोग मिलेंगे। पर स्वर्गों में भी जाकर अगर तुमने यहाँ धर्म मात्र भोगों के लिए, विषयों की चाह के लिए किया है, तो स्वर्गों में भी देव गति में जाके भी देव दुर्गति होगी। क्योंकि
ये तो माताओं आपने पढ़ा ही होगा तत्वार सूत्र में, देवास चतुर्निकाया, ज्ञानी है ना आप लोग। देवास चतुर्निकाय, चार निकाय के जो देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, उनमें से जो तीन देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको भवनत्रय या देव दुर्गति कहा जाता है। बनने के लिए तो देव बन गए, पर देवों की दुर्गति अगर कुछ है तो ये तीन प्रकार के जो देव है, ये तीन प्रकार के देव देव दुर्गति को प्राप्त करने वाले कहे जाते। दुर्गति है चारों गतियों में, दो गतियां तो दुर्गति के रूप में सब जानते हैं, तिर्यंच और नरक। मनुष्य और वह देव पर्याय फिर भी सुगति कही जाती है, और अगति तो पंचम गति सिद्ध गति है ही, पर ये दो सुगति विषयों के भोगों के निमित्त से कही जाती है, पर उसमें भी वह देव दुर्गति है अगर इन तीन स्थानों को हमने प्राप्त किया तो। क्योंकि भूल मत करना, जीवन यात्रा चल रही थी, याद है ना, जीवन यात्रा चल रही थी, निगोद से लेकर स्वर्ग मोक्ष तक की उस यात्रा को हम समझ रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ पड़ाव करते करते नए नए चोले पहने थे, नए नए स्थान प्राप्त कर लिए थे। चाह सब स्थान में एक ही थी, सब गतियों में एक ही थी, सुख की चाह पर राह बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत राह थी। और विपरीत राह के चक्कर में वह अनादि से संसार में परिभ्रमण करते रहे। धर्म किया, मनुष्य बन गए, जैन कुल भी मिल गया, पर कहीं ना कहीं धर्म की क्रियाओं में दिखावा था, खोट थी। और जहां जहां दिखावा है, वहां जहां जहां खोट है, वहां वहां देव दुर्गति ही है। धर्म करने का फल तो मिलेगा, देव तो बन जाओगे, पर धर्म करते समय जो जो मायाचारी की है ना, नहीं करते ना मायाचारी। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा करते करते भी मायाचारी नहीं छूटती। एक साथ दो दो चार चार काम होते हैं, पूजा करनी होती है, दो तीन पुजारी एक साथ थाली में पूजा करते हैं, और माना कि बचा एक ही बादाम, तीनों को मोक्ष फल चढ़ाना था। क्या करते, क्या करते, मुन्ना भाई ने धीरे से चावल के नीचे एक बादाम छुपा लिया, और जैसे ही फल चढ़ाने का समय आया, निकाला, मोक्ष फल प्राप्त आए, फलम निरपव। दो तो देखते ही रह गए। फल मोक्ष का नहीं मिलेगा, मायाचारी का मिलेगा। कम से कम भगवान के सामने सत्य ही बोल देते, झूठ क्यों बोल रहे थे। मोक्ष फल की जगह कहते माया फल निरूपा में स्वाहा, माया का ही फल मिलने वाला था। वो त्रियंच गति मिलेगी, और थोड़ा सा पुण्य होगा, त्रियंच नहीं बने, दुर्गति नहीं मिली, दान पूजा धर्म आदि के निमित्त से देव भी बनोगे ना, तो देव दुर्गति होगी। जे कौन है भटक रहे हैं इधर उधर, व्यंतर भवनवासी, उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहने का। घर तो है उनके, भवन भी है उनके, पर वे कभी अपने भवनों में नहीं रहते। दिव्यंती क्रीडंती, जो दिव्य दिव्य क्रीड़ा करना, यहां से वहां करना, एक दूसरे में उधम करना, ये जिनको पसंद है, ऐसे वह व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं। समझना, कल मनुष्य गति तक की यात्रा हो गई थी, अब मनुष्य गति में किए हुए भूलों का फल, जो पुण्य थोड़ा सा उदय में आया था, वह देव दुर्गति के निमित्त से हमें मिलने वाला है। कौन बने व्यंतर, कौन बने ये भवनवासी, कौन बने ये ज्योतिष विमान, ये दूसरे कोई नहीं है, मात्र भोगों के विषयों के चाह के पीछे जिन्होंने धर्म किया था, धर्म की क्रिया की थी, तपस्या की थी, उसके निमित्त से जो अकाम निर्जरा हुई थी, उस अकाम निर्जरा का प्रतिफल है कि तुम देव दुर्गति को प्राप्त कर रहे हो। खुश मत हो जाना कि देव बन गए, कम से कम चलो सुख मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, ये भोग मिलेंगे, जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है वहां फिर भी स्वर्गों में शारीरिक सुख तो फिर भी मिल सकता है, पर स्वर्गों जैसा मानसिक दुख कहीं संसार में नहीं होता। अरे आप ही अनुभव कर लो ना, कोई पड़ोसी की 3 मंजिल से चौथी मंजिल बन जाए और तुम्हारी 2 ही मंजिल बनी रहे तो। कम नहीं थे कमरे घर में, रहने वाले कम थे कमरे ज्यादा थे, पर उसने चौथी मंजिल क्या बना ली, तुम्हारा तो पारा चौथे मंजिल के ऊपर पहुंच गया। मैं दिखाता हूं इन प्रकार से कि उसका चौथी मंजिल तीसरी मंजिल गिराने का प्रयास करा जाएगा, नहीं तो अपनी 5वीं मंजिल बढ़ाने का प्रयास किया जाए। क्यों? क्योंकि भी भीतर की ईर्ष्या, भीतर का अहंकार, भीतर की कसाय, भीतर की वो चाह ऐसी डस रही थी, ऐसी डस रही थी कि दूसरे का अच्छा फूटी आंखों से देख नहीं पाए। जब इंसान नहीं देख पा रहा है, फिर तो उनके पास सब दिव्य दिव्य है, दिव्य दिव्य है। देवों का सुख कैसा, नाके नाको कसाम सुख है, नाके नाको कसामे वह, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा स्वर्गों का इंद्रिय सुख है, दिव्य दिव्य हीरे जवाहरात से बने हुए महल है। क्या आपके देवराज जी महल और क्या आपका बंगला, हीरो से स्फटिकों से वह बने हुए उनके फर्श है। ऐसे दिव्य भोग भोगने वाले देवों को भी दुख है। खुशियां मत मना लेना, चलो हम तो बन जाएंगे, देव तो बने नहीं, देव तो बन गए पर वह विमान बनकर वह लेके घूम रहे हैं उन देवों को। दुख है, देवगति में भी दुख है, क्योंकि संसार का नाम ही दुख है और दुख का ही पर्यायवाची नाम संसार है। जब तक इन 4 गतियों में भ्रमण चल रहा है, तब तक दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं। चारों 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 गतियों में, भले ही कहने के लिए दूर से ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हुए सुना आप लोगों ने, जब दूर से पहाड़ दिखते हैं सुहावने, दूर के ढोल नहीं सुना आप लोगों ने? सुना तो बहुत है महाराज जी, आपको भी सुना दे, आओ कमरे में, इतने तो ज्ञानी हम। पर जो सुना है उसे कभी जीवन में गुनो भी। जैसे दूर के ढोल दूर के दिखते ही सुहावने लगते हैं, ऐसे वे स्वर्ग के सुख दूर से ही सुहावने लगते हैं। एक रानी, एक अप्सरा किसी के पास अधिक होती है तो वो तिलमिला जाता है, मेरे पास इतनी उसके पास अधिक क्यों, मेरे पास ऐसा वैभव उसके पास उतना क्यों, मेरी आज्ञा नहीं चल रही उसकी आज्ञा क्यों। मात्र उस ईर्ष्या और अहंकार के कारण वो ऐसे ऐसे मानसिक रूप से जीवन भर दुखी होते हैं। दिखने के लिए तो बहिरंग रूप से वे स्वर्गों के इंद्रिय भोग भोगते हुए दिखते हैं, पर वास्तव में वे इंद्रिय भोग नहीं भोग रहे हैं, वे तो भीतर ही भीतर एक दूसरे के प्रति जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। सबसे बड़ा दुख अगर देवों के पास कुछ है तो ये मानसिक दुख है, ईर्ष्या और अहंकार। जब एक इंसान दूसरे इंसान की वह अच्छाई और उन्नति फूटी आंख नहीं देख पाता, फिर तो देवों का कहना ही क्या, देवों का कहना ही क्या। मां कहाँ जाती है दृष्टि, भगवान पे नहीं जाती, पूजा करने वालों पे नहीं जाती दृष्टि, वह जिस थाली में पूजा की जाती है उस पे देखी जाती है। कल तो स्टील की पीतल की थाली में पूजा कर रही थी, आज चांदी की थाली ले आई। ठीक है, कल मैं भी और बड़ी चांदी की थाली ले आई, हो गई पूजा, हो गई पूजा, हो गई पूजा। वहां भगवान की पूजा अष्टद्रव्य नहीं दिख रहा था, वहां सोने चांदी के बर्तन दिख रहे थे। मत करो ईर्षा, मत करो ईर्षा। आज आप यहाँ पे ईर्षा करोगे, आज आप यहाँ पर स्पर्धा करोगे, वहां पुनः स्वर्गों में जाके परस्पर एक दूसरे के साथ ईर्षा और स्पर्धा ही करोगे। निर्धारित स्थान होने पर भी वे भवनवासी और व्यंतर एक स्थान पर ठहर नहीं पाते। ताई द्वीप के जो वह देव ज्योतिष देव बने हैं, उनके विमान तो घूम ही रहे, सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सभी परिक्रमा लगा रहे हैं उस सुमेरु पर्वत की।
क्यों? क्योंकि वैसा कार्य पिछली पर्याय में आपने किया था, इसलिए वैसे पर्याय और वैसे स्थान को आपने प्राप्त किया है। बहुत अच्छा कारण देते हुए दौलत राम जी यहाँ अगले छंद में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देव बनने की खुशियां मत बनाओ, इंसान बनने की खुशियां मत बनाओ, तिर्यंच बनने की खुशियां भी मत बनाओ। ऐसे भी इंसान हैं जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे भी माँ बाप है, ऐसे भी माँ बाप है कि जिनको समय पे दवाई और पानी नहीं मिल रही, और ऐसी भी तिर्यंच है मर्सिडीज बेंज में फ्रंट सीट में बैठकर घूम रहे हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो देखा। क्या करे, पिता को तो अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, और सुबह उठकर उस कुत्ते की साखल पकड़कर बाबूजी घूम रहे उसके पीछे पीछे। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। माँ पिछली पर्याय में जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए ना, वे माँ बाप स्वान बन के घर में पहुंचे, अब उसकी सेवा कर रहे हैं स्वान बन के। ऐसा ही है, कर्मों का नियोग है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। पंचम काल में केवली भगवान अवधि मन पर यह ज्ञानी नहीं है, अगर होते ना तो वे बता देते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये कहीं ना कहीं आपने पिछली पर्याय में की हुई करतूती का फल है। ये मत कह देना बेटों की गलती है, माता पिता की भी पिछली पर्याय की कुछ गलती होगी, तभी तो ऐसी संतान तुम्हारे घर में जन्मी है। क्यों नहीं ध्यान रख रही है, क्यों नहीं संस्कार प्राप्त कर पा रही है? कहीं ना कहीं आपके भी पुण्य में कमी थी, आपके भी पुण्य में छेद था पिछले कर्मों के उदय के निमित्त से। इसलिए मात्र इंसान और देव बनने से, खुशियां मनाने से काम नहीं होगा, वहां भी प्रचंड दुख है। प्रचंड दुख है, जन्म से लेके मरण तक वहां भी दुख है। अंतर प्रत्येक गति के दुख में अंतर है, पर दुख सभी गति में है। तीव्र तीव्रतम दुख नरक में है, उससे भले ही थोड़ा सा कम तिर्यंच में पर है, तिर्यंच से थोड़ा सा कम मनुष्य में है, मनुष्य से थोड़ा कम, पर देवों में भी दुख है। क्योंकि दुख के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं दुख बराबर संसार और संसार बराबर दुख, कुछ कम नहीं है। सुख का तो एक ही मार्ग, एक ही राह है, पर उस सुख की राह के साथ, सुख की चाह के साथ हमें तालमेल बना के चलना होगा। सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी जीव इन दुर्गतियों को क्यों प्राप्त कर रहा है? आप लोग अभिषेक पूजा नहीं करते? आप लोग माता व्रत तपस्या उपवास आदि नहीं करते? कितनी सारी मालाएं फेर डाली, मंदिर की माला फेर फेर के घुर गई। हाँ, भगवान के चरण तक घुर गए। ऐसी भी प्रतिमा हमने देखी, घिस घिस के इतना 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 गोटू भैया ने भगवान के चरण घिस लिए, क्योंकि चरण छूने थे। सुबह शाम जब समय मिला भगवान के चरण तो घुर गए, पर कर्म और पाप घुर नहीं पाए। जे मात्र धर्म और धर्म की क्रिया हमने मात्र और मात्र भोगों के साधन प्राप्त करने के लिए विषयों की चाह के पीछे किए, इसलिए कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। वह अकाम निर्जरा से हम भवनत्रयिक में देव दुर्गति को प्राप्त करते रहे। क्या आनंद होगा, थोड़ा सा विचार करो ना। देव तो बन गए, देव तो बन गए, पर पेड़ पे कहीं उल्टे लटके हैं। हाँ, क्या व्यंतरों के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं सुना? ये तो मिथ्या भ्रांति है कि मरण के बाद भटक रहा है वो व्यंतर बन गया। ऐसे भटकती आत्मा नहीं है। मरने के बाद वह व्यंतर जाति का देव तो बन सकता है, भवनवासी जाति का देव तो बन सकता है, पर आत्मा कभी ऐसी भूत प्रेत बन के भटकती नहीं है, नहीं भटकती। वे किन्नर, महापुरुष आदि आदि विचित्र विचित्र प्रकार के वे सभी व्यंतर जाति के, भवनवासी जाति के देव। पढ़ो पढ़ो, आगम में सबका वर्णन लिखा है। वे व्यंतर जाति के देवों को कैसे दुख है। कहने के लिए मात्र जैसे वर्तमान के कुछ जीव है, कहने के लिए मनुष्य गति तो मिल गई, अब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है। एक गणना मनुष्य पर्याय की हो तो गई, पर मनुष्य का सुख नहीं मिल पाया।
ऐसे ही देव गति तो प्राप्त हो गई, पर देव गति का थोड़ा सा इंद्रिय सुख भी नहीं भोग पाया, नहीं भोग पाया। मात्र जैसे एक सेवक की दशा होती है, नौकर की दशा होती है, बिल्कुल यही दशा उन देव दुर्गति में जन्मने वाले जीवों की होती है। वह ज्योतिष देव बन गए, अब वो ज्योतिष विमान को ढो रहे हैं, कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी इधर कभी उधर, जहां जन्मे वहीं पर फिर उनकी ही सेवा में तल्लीन है। इसलिए मां धर्म करना, तपस्या करना, साधना करना, पर वह साधना, वह तपस्या मन कर लगा के और भावों से कर लेना, तो कम से कम वह सविपाक निर्जरा तो होगी। नहीं तो तपस्या करने के लिए हम पहुंच गए, हमने गुरु से तपस्या भी ले ली, प्रायश्चित भी ग्रहण कर लिया, अब सोच रहे अब इतनी गर्मी में उपवास करना है, इतनी गर्मी में उपवास करना, अब दे दिया है सो ठीक है, गुरुजी आप कह रहे सो कर तो रहे हैं, पर तपस्या करके भूखन तो मरे। बुरी नहीं मानना माता, उपवास करके भूखन तो मरे, पर कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए, कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए। यही तो अकाम निर्जरा है या काम निर्जरा है। अरे करना ही था, भूखे प्यासे रह ही रहे थे, तो अच्छे से भावों को और संभाल लेते, चलो उत्साह के साथ सोचते, चलो आज एकासन है मैं कर लूंगा, आज उपास करना है मैं कर लूंगा, पर दूसरों को कोस कोस के कर रहे, अब क्या करे, हमें करना पड़त है, दूसरा तो कोई छतरपुर में है ही नहीं, यहाँ हमें चौका लगाना पड़त है, हमें वेदी साफ करने पड़त है, हमें ऐसे है। तुमने तपस्या की, साधना की, भगवान की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी की, दान भी दिया, पर कोस कोस के सिकुड़ के आपने सब पुण्य क्षीण कर लिया, और वह निर्जरा जो प्रचंड मात्रा में असंख्यात गुणी निर्जरा होनी थी, वह अकाम निर्जरा होके देव दुर्गति में अटक गए। एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दिया था, एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज को सच्चे भावों से आहार दिया था, भगवान बन गए थे। याद है अभी अभी अक्षय तृतीया हुई, कथा न करने की आवश्यकता नहीं है, कथा तो बहुत सारी याद है हम लोगों को। एक बार जंगल में सच्चे भावों के साथ आहार दिया था, एक दान देके अपना कल्याण करेगा और एक दान लेके अपना कल्याण कर चला गया। हमने कितनी बार दान दिया आज तक कुबेर जी? कितनी बार पड़गान किया माताओं, कितनी बार आहार दिया हमने, पर हम उसमें भी सोचते हैं हमारे ही घर में होने चाहिए, तिनके यहां नहीं होने चाहिए, सबसे पहले हम ही दे महाराज को, बाकी लाइन में खड़े रहे। ये जो हमारे संक्लेश परिणाम है, हमारे ये जो संक्लेश परिणाम है, करने के लिए तो किया, सब कुछ किया, पर यही भाव थे हम ही होते हैं ना चौका लगाने वाले। कोई साधु आ जाए तुरंत हमारे पास फोन आता, हम ही पहले खड़े होते। तुम्हें तो खुशियां मनानी थी, तुम्हें तो आनंद लूटना था, 3 लोक के नाथ जो बनने वाले हैं, अरिहंत मुद्रा सबसे पहले कही आती है नगर में तो मेरे द्वार पर आती है, इसकी खुशियां मनानी थी, हम अपने आप को कोसते हैं। ये कभी सकारात्मक सोच हमारे पास है ही नहीं है। मंदिर का पुजारी भी यही सोचता है, मैं पूजा कर रहा हूं, हमें ही द्रव्य धोनी पड़ती, हमें ही पानी भर रहे। अरे इतने तुम्हारे निमित्त से 25, 50, 100, 200 लोगों ने द्रव्य धोली, अभिषेक कर लिया, क्या उसका पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा? मिल तो सकता था, पर क्या करे, आपने ऐसे भाव बनाए जो प्रचंड मात्रा में कर्मों की निर्जरा होनी थी, वह अकाम निर्जरा होके पुनः देव दुर्गति में अटक गए। यही भूल हुई माँ, यही भूल हुई। कार्य तो हमने सब बराबर किए, उपवास, तपस्या, साधना, भक्ति, सब किया हमने, पर सच्चे भावों के साथ नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं वो भावों की खोट हमें देव दुर्गति को देने वाली बन गई। यही बात कह रहे हैं 16 नंबर के छंद में दौलत राम जी। जिनको याद है साथ में पढ़ने का प्रयास करें।
कि कैसी कैसी भूल हमने की, और फिर जब भूल के निमित्त से कर्म उदय में आते हैं, दुख सामने आते हैं, फिर रोते हैं, फिर बिलखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, भगवान तक को कोस लेते हैं, गुरु का तो कोस लेते हैं। अरे यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो, बुरे दिन आ जाए, फिर पहुंचना भगवान के सामने, भले ही सबके सामने कुछ नहीं कहो, पर मन में तो ऐसे लगता है हम वर्षों से तो पूजा कर रहे हैं, कहा दो भगवान ने। अरे देखा हमने अपने कानों से, ज्ञानचंद जी सुना, अभी कोरोना के समय में बहुत सारे जीव आए, गुरु का भगवान को कोसते रहे। हमने छोड़ दिया महाराज जी मंदिर जाना। हमने क्यों? हमारे पतिदेव तो आपकी सेवा में तत्पर थे, 24 घंटा आपकी सेवा करते थे, भगवान और मंदिर के अलावा, गुरु के अलावा कुछ दिखता नहीं था, उनको तो ले गए, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। भगवान ने उनकी मृत्यु नहीं की, उनकी आयु जितनी थी उतनी वे चले गए, पर हम भगवान को भी कोसते, गुरु को भी कोसते। सोचो समझो, धर्म कर्म की निर्जरा के लिए है, धर्म कर्म बंध के लिए नहीं है। जैसे वह मक्खन निकालने वाली राई को बंधी हुई रस्सी है, एक तरफ से खींच के खोल तो रहे हो तपस्या करके, पर दूसरी तरफ से वही रस्सी उसी में लपेट रही है। इधर तो धर्म करके कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इधर संक्लेश परिणाम करते हुए, आकुल व्याकुल परिणाम करते हुए पुनः कर्मों का आश्रयबंध तत्क्षण में कर रहे हैं। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। इधर से रस्सी ढीली छूट भी रही है और इधर धीरी लपेट भी रही है। इधर कर्मों की निर्जरा भी हो रही है और इधर पुनः कर्म चिपक भी रहे हैं। यही तो अकाम निर्जरा है, काम की नहीं है, काम की नहीं है। व्यापार करते करते बहुत सारे लोग होते, शाम हो गई, अब चलो ठीक है आज अष्टमी है, अब पता ही चल गया 6:30 6:45 7 बज गए, ग्राहक है, सोच लिया ठीक है आज रात ही हो गई, अब अंथों का त्याग कर लेते, एकासन कर लिया मैंने। 7 बजे भोजन का, अंथों का त्याग करने से एकासन नहीं होता, बुद्धि पूर्वक सुबह से अगर एकासन लेते तो आपकी निर्जरा थी, कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त था। अगर ऐसे भूखन मर रहे हो तो वह अकाम निर्जरा है, ऐसा ही है। अकाम निर्जरा मत करो, निर्जरा करनी है, निर्जरा करनी है तो सोच समझ के, विचार करके, बुद्धि पूर्वक वह सविपाक निर्जरा करो। सच्चे भावों के साथ अगर तपस्या करो, नहीं है उपवास करने की शक्ति मां, 1 घंटे का भी त्याग कर लो, पर बुद्धि पूर्वक सच्चे भावों के साथ, उत्साह और आनंद के साथ, वह आपके लिए सविपाक निर्जरा के लिए कार्यकारी कारण बनेगा। और 4-4 10-10 दिन के भी तुमने उपवास कर लिए, व्रत रख लिए है, और वहां भी अपने आप को सोच रहे हैं कि हम ही होते, इतना करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं रखता है, मैं ही ऐसा, सब धुल गया। धो मत, धोना ही है तो कर्मों को धो, पुण्य को मत धो। सच्चे भावों से करो ना, अपनी उस तपस्या का, अपने उस दान का, अपने उस कार्य का, अपने आप को ऐसा ऐसा धन्यवाद दे के कार्य करो कि कितना महान कार्य। ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूं, करने वालों की मैंने अनुमोदना की, करने वालों के लिए मैंने सहयोग किया, पर ऐसी सोच आज तक किसी के पास नहीं आती। सम्यक सोच ही नहीं पाता जीव, सोच ही नहीं पाता। अगर संक्लेशता पूर्वक दान भी दिया है, संक्लेशता पूर्वक भक्ति भी की है, संक्लेशता पूर्वक कार्य किया है, तो वह कभी कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बन नहीं सकता। और निर्जरा चुटकी भर हो भी गई तो वह निर्जरा काम की नहीं है, नहीं है। देव भी बनोगे, देव भी बनोगे तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव बनोगे। फिर घूमते रहना, इसकी नौकरी, इसकी चौकरी, इसकी सेवा, उसकी व्यवस्था, यहाँ इस पेड़ से उस पेड़ पे लटको, इस घर से उधर भागो, बस यही होता रहता है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं 16 नंबर के छंद में, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावान तदयो, मरत विलाप करत दुख सयो। जिंदगी भर ये कमाओ, वो प्राप्त करो, ये अप्सरा, ये धन, इधर का सुख, उधर का सुख, भोग प्राप्त करूं 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 करूं, सोचते सोचते मृत्यु सामने आ गई।
पूरी देव पर्याय में भी विषय चाह दावानल लहो, ऐसा विषय चाह की दावानल लगी थी, अग्नि लगी थी कि वो बुझ ही नहीं पाए। पर गए क्यों वहां? कभी अकाम निर्जरा करे। मनुष्य बनने के बाद जो संक्लेशता पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक आपने जो तपस्या, धर्म की क्रियाएं, धर्म किया है, उसका ही प्रतिफल है भवन त्रिक में सुरतन धरे। जो देव दुर्गति रूपी भवनत्रिक है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योति, इन तीन स्थानों पर आप पहुंचे और वहां फिर मात्र एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या, स्पर्धा और विषयों की चाह करते 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 मृत्यु सामने आ गई। वह भी समय आ गया, वह भी समय सामने आ गया जब गले में पहली हुई वह फूलों की माला मुरझा गई। देवों के पास जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, सम्यक साथ है तो वह सुअवधि होता है, और सम्यक नहीं है तो वो कुअवधि ही होता है। भवनत्रयिक में कहाँ सम्यक? प्राप्त करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से गोटू भाई समझने की आवश्यकता है। सभी भवनवासी देव, सभी व्यंतर मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है, उनको वो क्या करना है। जो जिन शासक रक्षक देवी देवता होते हैं वे कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। आयतन जानते हो आप लोग? आयतन किसे कहते जानते? देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन आयतन, और उनको मानने वाले, उनकी सेवा में लगने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि। तीन आयतन, ऐसे 6 आयतन की व्याख्या आगम में है। फिर जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, शासन की रक्षा कर रहे हैं, वे शासन रक्षक देवी देवता मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकते हैं? भ्रम है, अभी जीवों ने समझा ही नहीं है। ठीक है, जन्म मिथ्यात्व के साथ मनुष्यों का भी होता है, पर सम्यक बाद में प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि नहीं होते वे शासन देवता तो भगवान की धर्म आयतनों की रक्षा करने के लिए वहां पहुंचते क्यों? वे रक्षक बने हैं, मतलब कहीं ना कहीं सम्यक अंश उनके भीतर है। अगर आप उनकी विराधना कर रहे हो, आप उनकी, मुन्ना भाई विराधना कर रहे हो, तो आप उनकी नहीं, स्वयं के सम्यक की विराधना कर रहे हो। सम्यक, स्वयं के सम्यक से च्युत हो रहे हो। जो जैसा है राजेश भाई, उनको मानने में क्या दोष है? जो जैसा है उसको मानने में क्या दोष है? उन्हें भगवान मानोगे तो दोष है, पर भगवान के सेवक मानने में क्या दोष है? एक सम्यक दृष्टि मानने में, रक्षक मानने में क्या दोष है? जो जैसा है उसको वैसा मानो, जो जैसा नहीं है उसका वैसा मत मानो। पर जो जैसा नहीं है वैसा मानोगे और जो जैसा है वैसा नहीं मानोगे, यही तुम्हारी मिथ्यात्व की परिणति है। समझना होगा। जब एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को सम्यक दृष्टि मानकर जय जिनेन कर सकता है, ऐसे ही हम क्या जय जिनेन भी नहीं कर सकते क्या? जितनी उनकी मर्यादा है, मर्यादा में रखो ना। अगर ये गलत है तो उमा स्वामी भगवान ने देवास चतुर्निकाय सूत्र क्यों दिया? सभी देव मिथ्या दृष्टि होते ही है, तो तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों में, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में वह शासन रक्षक देवी देवताओं के आदियों के नाम क्यों जोड़े गए? उनको भी तो लिखना चाहिए था में मिथ्या दृष्टि है। नहीं है, सोचने समझने की आवश्यकता है। जो जैसा है उसको वैसा मानो, ना उससे ज्यादा मानो ना उससे कम मानो, उतना ही मानो जितना है। अधिक मानोगे सो गड़बड़ है, और नहीं मानोगे सो गड़बड़ है। वह सम्यक के साथ है तो वह अवधि है, और मिथ्यात्व के साथ है तो कुअवधि है। चाहे सू हो चाहे कू हो, जैसे ही मृत्यु का समय आता है, गले की वह माला सूख जाती है, वह बिलखने लगता है, रोने लगता है, बस अब भोग समाप्त हुए, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कल बताया था ना दादाजी का दृष्टांत बिस्किट वाला। वे देव भी ये सोचते अब मर जाऊंगा, अब मुझे कहाँ अप्सरा मिलेगी, पता नहीं पुनः स्वर्ग मिले कि नहीं मिले, पुनः पता नहीं भोग मिले कि नहीं मिले।
जैसे ही वह फूलों की माला सूखती है, मरत विलाप करत दुख सहयो। जैसे ही मृत्यु का समय आता है, 6 महीने लगातार वो रोता बिलखता रहता है, अब मैं मरने वाला हूं। जब मरो तब मरो ना, अभी से काय को मरते हुए गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति भी है, घर में पड़े 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 खटिया पे पड़े, स्वयं तो पड़े ही है, घर वालों को और पेर रहे हैं, हम मर जाएंगे तो, हम मर जाएंगे तो। अरे जब मरो तब मरो, तब तक भगवान का नाम लो ना। मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये काय को सोच रहे। जब आयु कर्म आएगा तब मृत्यु होगी होगी, वो तो अटल है। पर तब तक अच्छा सोचो, भगवान का नाम लो, जाप करो, भगवान की भक्ति करो। मरूंगा तो मरूंगा तो, मर जाऊंगा तो, सोच सोच के आधे मरे जा रहे हैं। मृत्यु तो अटल है, जब आएगी तब आएगी। हम पहले से ही सोच के रोते बिलखते हुए मृत्यु को पहले जल्दी क्यों बुला रहे हो। मत करो, मत करो। मरत बिलाप करत दुख सयो। जीवन भर ईर्ष्या, जीवन भर विषयों की चाह, इसके कारण से झुलसता झुलसता दुख भोगा, और मरते समय ये ना छूटे ये ना छूटे ये ना छूटे, इसके लिए रो रहा है। क्योंकि विषय भोग होते ही ऐसे है, विष के समान। नहीं मिलते हैं सो दुख है, मिलता है सो दुख है, और मिलने के बाद छूटता है सो दुख है। ऐसा ही है। रोटी के टुकड़े नहीं मिलते गुरु, तब तक लगता है कब भोजन करो कब भोजन करो। भोजन करने के लिए बैठे, भोजन शुरू भी हो गया, मनपसंद सामग्री नहीं मिली, सब्जी नहीं मिली, नमक खटाई नहीं मिली, तो उसमें भी दुख है। अब इतना खा लिया इतना खा लिया, अब छोड़ने के लिए 3 बार पेट पकड़ के भाग रहे हैं, उसके लिए भी दर्द। मिला सो दुख, नहीं मिला सो दुख, दुख ही दुख है। ये विषयों की चाह ही दुख दे रही है। चाह से हटकर सच्ची राह पकड़ने की आवश्यकता है। विषयों की चाह कभी भी सुख की राह देने वाली नहीं है, नहीं है। अगर तुम्हें सुख की राह पकड़नी है तो विषयों की चाह छोड़नी होगी। समय हो गया है, समय हो गया है। निर्णय कर लो, चाह की राह, चाह की राह, सच्ची राह चाहिए तो घर की चाह छोड़नी पड़ेगी। जाओ, जाना नहीं है माताओं घरे, सोच लेना। अगर घर की चाह है तो कभी मोक्ष की राह नहीं मिल सकती, और मोक्ष की राह पकड़नी है तो घर की विषयों की, वासनाओं की और कसायों की राह चाह करने से काम नहीं होगा, काम नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय करो, निर्णय करो। बहुत थोड़ा सा समय है, कर ही रहे हैं भगवान की भक्ति, कर ही रहे हैं हम निर्ग्रंथ को दान, कर ही रहे हैं हम अच्छा कार्य, तपस्या, धर्म, तो अच्छे भावों के साथ कर लो। अकाम निर्जरा से बच जाओगे। वही निर्जरा अगर अविपाक हो गई, बुद्धि पूर्वक मन लगा के करेंगे तपस्या, तो वह हमारे लिए शाश्वत सुख देने वाली हो सकती है। अन्यथा पुनः संसार के उस देवगति में अटक के रह जाएंगे। मत करो अकाम निर्जरा, मत करो विषयों की चाह। सदियों से विषयों की चाह करते 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 इस चतुर्गति में भ्रमण करते आए हैं। अभी तो समझ जाओ, अभी तो समझ जाओ। समय हो गया है, समय हो गया है दुकान खोलने का, दुकान खोलने का समय हो गया है। किसकी दुकान है, किसकी दुकान है मुन्ना भैया? दुकान किसकी है? हैं? अब कोई कपड़े की, कोई किसी की कहे दुकान तो पापों की है। दुकान तो पाप ही की है, आपकी नहीं, ना बाप की, वो तो पाप की है। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। वो तो दुकान कई बार खोल चुके, चतुर्गति के द्वार तो कई बार खोल चुके। एक बार ऐसा द्वार खुल जाए, एक बार ऐसा द्वार खुल जाए, पुनः लौट के आना ना पड़े। इसलिए समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे निर्णय कर लो। अगर अकाम निर्जरा करते रहेंगे तो पुनः पुनः देव दुर्गति में, भवनत्रयिक में दुख और दुख ही भोगते रहेंगे। इसलिए
समय का समय पर निर्णय करते हुए पुनः समय पर मिलने के लिए समय पर समय को छोड़ते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।